Hello students, today we are going to discuss one question in which you can calculate PV ratio, break even point and margin of safety combined. यानी एक क्वेश्चन से ही आपके इन तीनों तरह के फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाएगी. ठीक है, ये तीनों ही पॉइंट्स हम लोग पहले अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. पीवी रेशियो के फॉर्मूले बताए जा चुके हैं आपको, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी मालूम हो चुका है, एंड हाउ यू विल कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी. Now let's see this question. In this question they are saying calculate PV ratio, break even point, margin of safety and percentage of margin of safety. आपको याद होगा कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के टाइम पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ भी कैलकुलेट कर सकते थे, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स भी कैलकुलेट कर सकते थे और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते थे. ठीक है, और डाटा में क्या गिवन है, यू हैव गिवन 2 years डाटा, ईयर 1 एंड ईयर 2. ईयर 1 का सेल्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है एंड वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. सेम पैटर्न पे ईयर 2 का सेल्स गिवन है आपको, फिक्स कॉस्ट गिवन है और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. क्लियर. फिक्स कॉस्ट कई बार डिस्कस हो चुका है, वो कॉस्ट विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन लेवल. ठीक है. Variable costs are directly proportional to production. If you will increase the production, variable cost will increase. If you will decrease the production, variable cost will decrease. Clear? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि 2 ईयर का डाटा गिवन है और 2 ईयर के ही आपके पास सेल्स वैल्यू, फिक्स कॉस्ट वैल्यू और वेरिएबल कॉस्ट गिवन है. वेरी फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट पीवी रेशियो. पीवी रेशियो का बेसिक फॉर्मूला अगर आप याद करें तो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला आई टोल्ड यू, contribution upon sales into 100. ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन. अगर आपको याद हो फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, तो दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट सेम फॉर्मूला. पीवी रेशियो इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट वेरी वेल सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट अ कंट्रीब्यूशन. तो दिस इज योर सी. ठीक है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100. यहाँ पे सिंस 2 years डाटा इज गिवन, तो वी हैव टू कैलकुलेट पी वी रेशियो फॉर बोथ द ईयर. वेरी फर्स्ट फॉर ईयर 1, सी हेयर, फॉर ईयर 1 सेल्स वैल्यू इज 3 lakh, वेरिएबल कॉस्ट फॉर ईयर 1 इज 1,50,000 एंड अगेन अपॉन सेल्स 3 lakh इंटू 100, तो आंसर इज कमिंग 50%. पीवी रेशियो हमेशा आपका परसेंटेज की फॉर्म में आएगा. क्लियर. अगर पीवी रेशियो ईयर 1 का 50% आ रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि योर वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इक्वल टू 50%. ये कैलकुलेशन तो हो गई ईयर 1 की. सेम कैलकुलेशन आपको करनी है ईयर 2 के लिए, एंड यू हैव टू यूज़ द सेम फॉर्मूला. क्लियर. ईयर 2 के लिए भी सेम फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100. सिंस कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो वी विल ब्रेक कॉन्ट्रीब्यूशन. हाउ? सेल्स. ईयर 2 की सेल्स है 3,60,000 माइनस वेरिएबल कॉस्ट. ईयर 2 की वेरिएबल कॉस्ट है 2,16,000 अपॉन सेल्स 3,60,000 इंटू 100, तो आंसर इज कमिंग 40%. क्लियर. तो इन ईयर 2 योर पीवी रेशियो इज डिक्लाइनिंग. इन फर्स्ट ईयर इट वॉज 50%, वाइल इन सेकेंड ईयर इट इज़ 40%. दैट मीन्स इट्स नॉट अ गुड साइन. अगर इसका 40% ईयर 2 में पीवी रेशियो आ रहा है तो इसका मतलब है कि सेकेंड ईयर में आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ के कितनी हो गई है, 60%, जो कि फर्स्ट ईयर में कितनी थी, 50%. क्लियर. ये तो आपने क्या कैलकुलेट कर लिया, ईयर 1 का पीवी रेशियो एंड ईयर 2 का पीवी रेशियो. सेकेंडली दे टोल्ड अस कि यू हैव टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ रुपी फॉर बोथ द ईयर. ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला भी आपको पहले मैं बता चुका हूँ. सिंस इन दिस क्वेश्चन सेल्स इज़ गिवन, फिक्स कॉस्ट इज़ गिवन एंड वेरिएबल कॉस्ट इज़ गिवन, और ब्रेक इवन पॉइंट का ये फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट इज़ गिवन एंड पीवी रेशियो यू हैव कैलकुलेटेड फॉर बोथ द ईयर हेयर. तो अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रह गई, फिक्स कॉस्ट हमें क्वेश्चन से मिल जाएगी और पीवी रेशियो हमने यहाँ पर ईयर वाइज कैलकुलेट कर ली है. तो ब्रेक इवन पॉइंट फॉर ईयर 1, सी व्हाट इज़ द फिक्स कॉस्ट फॉर ईयर 1. फिक्स कॉस्ट फॉर ईयर 1 इट इज़ 90,000. See, it is 90,000 upon PV ratio. PV ratio is 50%.
तो 50 अपॉन 100, ये 100 रिवर्स होकर कहाँ पे आ गया, न्यूमरेटर साइड में आ गया। तो ईयर 1 का जब आपने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किया तो इट इज़ कमिंग रुपीज़ 1,80,000। व्हाट डज़ इट मीन कि आपको कम से कम 1,80,000 रुपये की सेल करनी पड़ेगी अगर आप नो प्रॉफिट और नो लॉस की सिचुएशन में रहना चाहते हो तो। यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एंड फॉर ईयर 2 what is fixed cost for year 2? It is given in the question 1,20,000 here. And what is PV ratio for year 2? You have calculated already 40%. So upon 40 into 100, so it is coming 3 lakh. तो ईयर 2 का ब्रेक इवन पॉइंट कितना है, 3 lakh। यानी ईयर 2 में आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन कंपैरिजन टू ईयर 1 इज़ मच मोर। यानी कि अगर ईयर 2 में आपको ब्रेक इवन पॉइंट करना है या वहाँ तक पहुँचना है तो एटलीस्ट you have to made a sale of rupees 3 lakh rupees, while in the case of year 1 you have to sold goods of rupees only 1,80,000 and you can reach the break even point. Clear? break even point भी आपका कैलकुलेट हो गया। now third margin of safety। margin of safety का यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। margin of safety all of you know very well, sales minus break even point in terms of rupees। sales are given for both the years। नाउ ब्रेक इवन पॉइंट यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड हेयर। क्लियर? तो इस फॉर्मूले को हम आसानी से अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फॉर ईयर 1 यू कैन सी हेयर सेल्स इज रुपीज़ 3 lakh एंड योर ब्रेक इवन पॉइंट इज रुपीज़ 1,80,000। सी ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्रेक इवन पॉइंट 180 था, तो MOS इज़ हाउ मच, 1,20,000। यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन टर्म्स ऑफ रुपी कितनी आ रही है, 1,20,000 रुपीज़। क्लियर? फॉर ईयर 2 सेम फॉर्मूला, sales minus break even point. Sales for year 2 it is given in the question 3,60,000 minus break even point is 3 lakh, you have calculated here। ठीक है, difference is coming 60,000। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ईयर 1 का MOS है 1,20,000 एंड ईयर 2 का MOS है 60,000, तो विच ईयर इज़ परफॉर्मिंग बेटर एज फार एज फाइनेंशियल स्ट्रेंथ या प्रॉफिटेबिलिटी इज कंसर्न? तो योर आंसर विल बी ईयर 1, क्योंकि ईयर 1 में आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 रुपये है। यानी कि अगर आपकी सेल 1,20,000 रुपये तक गिर जाती है, माइनस हो जाती है, आफ्टर दैट यू विल इनकर लॉस। लेकिन ईयर 2 में योर मार्जिन इज़ ओनली 60,000। अगर आपकी सेल 60,000 से नीचे आ जाती है तो यू विल कम इन टू लॉस। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, MOS रेशियो। MOS रेशियो का फॉर्मूला ये आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है, तो प्लीज़ इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। MOS रेशियो का फॉर्मूला है MOS अपॉन सेल्स इंटू 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन सेल्स इंटू 100। 2 ईयर का डाटा गिवन है, तो MOS रेशियो भी आपको दोनों साल के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, MOS रेशियो इज़ नथिंग बट अ परसेंटेज। ठीक है, तो नाम सिर्फ चेंज हो गया यहाँ पर। अगर आपको ध्यान से देखें तो फॉर्मूला क्या है, MOS कितना कैलकुलेट किया था ईयर 1 का आपने, 1,20,000 और सेल्स कितनी थी यहाँ पे, 3 lakh। क्लियर? परसेंटेज ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थर्ड फॉर्मूला जो बताया था, ये वही चीज़ है, सिर्फ इसका नाम चेंज कर दिया, इसलिए आप इसको अलग से भी नोट कर लीजिएगा कि परसेंटेज ऑफ MOS इज़ ऑलवेज इक्वल टू MOS रेशियो। तो MOS कितना था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,20,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड फॉर ईयर 1। व्हाट इज़ योर सेल्स वैल्यू फॉर ईयर 1, इट इज़ 3 lakh गिवन इन द क्वेश्चन इनटू 100, तो परसेंटेज इज कमिंग 40%। ठीक है, एंड ईयर 2 का परसेंटेज ऑफ MOS कितना आ रहा है, सेम फॉर्मूला MOS वाज हाउ मच, 60,000 ऑलरेडी कैलकुलेटेड। सेल्स फॉर ईयर 2 इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इनटू 100, इट इज़ कमिंग 16.67। यू कैन ऑब्जर्व कि ईयर 1 में परसेंटेज कितना आ रहा है, 40%, और ईयर 2 में कितना आ रहा है, 16.67%। वही लॉजिक है। इसका मतलब क्या कि ईयर 1 में आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो परसेंटेज है वो ईयर 2 से कहीं ज़्यादा है। ईयर 1 में 40% तक रिस्क का चांस कम है, लेकिन ईयर 2 में दिस रिस्क चांस इज़ ओनली 16.67%, यानी 16.67 की फ्लेक्सिबिलिटी है रिस्क में, जबकि ईयर 1 में 40% की फ्लेक्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रिस्क। क्लियर? तो आपका ईयर 1 इज़ बेटर। ठीक है, दैट्स ऑल स्टूडेंट। तीनों पार्ट आपके सॉल्व हो गए, जिसमें कि PV रेशियो डिस्कस हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस हुआ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तीनों फॉर्मूले डिस्कस हो गए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन से ही आपके 3 तरह के फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
Thank you.